हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन, इसका लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमने देखा था आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन का, उसका हमें सेकंड पार्ट देखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने देखा था कि इसके लिए कितने स्टेप्स होते। तो हमने देखा था कि 5 स्टेप होते फॉर द एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शन के लिए और बेसिक मीडियम के लिए 6 स्टेप होते। तो बेसिक का हमने अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा है, तो एसिडिक के ही कुछ एग्जाम्पल देखे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हमें कवर करने। तो आज का पूरा लेक्चर में हम क्या करेंगे, ओनली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड, इसका लेक्चर का आज पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो आज की पहली रिएक्शन है SO2 Fe3 प्लस Fe2 प्लस SO4 2- एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टेप होती है कि हमने रिएक्शन लिखी है, लिख लिए। अभी हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। तो जिन पे चार्ज होता है उनका वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे देखो इसका कितना है -2, तो इसका +4 हो जाएगा, या 4 2 जा 8, 8 में से 2 चला गया, इसका +6 होगा, इसका -2 होगा। कैलकुलेट करके देख लो चाहे तो। अभी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मुझे आ जाता है, आप लोग थोड़ा सा क्या करो, कैलकुलेट करो। तो देखो क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो मुझे ये एक चेंज दिख रहा है और ये एक चेंज दिख रहा है। तो देखो क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, डिक्रीज हुआ है, तो ये हुआ रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है, +4 का +6 हुआ है, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो चलो हमें दोनों भी हाफ मिल चुके हैं, ऑक्सीडेशन हाफ भी और रिडक्शन हाफ भी। ऑक्सीडेशन हाफ क्या मिला है हमें, SO2 कन्वर्टेड इनटू SO4 2-, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ क्या है, Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस। चलो अभी दोनों को एक एक को बैलेंस करते, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो देखो बैलेंसिंग में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बैलेंस करते थे अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर प्रेजेंट है, वो भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने कम है, कितने ऑक्सीजन कम है 2, तो H2H2O को ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे आ जाएगा SO4 2-। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते SO2 ट्वाइस ऑफ H2O। इस साइड में 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, इस साइड में एक भी नहीं है, तो H प्लस आयन कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4H+। ओके, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन, इस साइड में 0 चार्ज है, इस साइड में देखो कितना चार्ज है, इस पे कितना है -2 और इस पे कितना है +4, टोटल कितना चार्ज हुआ, +2 चार्ज हुआ। तो +2 चार्ज है, इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे 0 करना है। तो क्या करना होगा, अगर इस चार्ज को 0 करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 -4 4 प्लस क्या हो जाएगा, 0 चार्ज होगा। इसे ऐसे रखते हैं। अभी इसको देखते, अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन है, सॉरी आयरन है, वो भी क्या है, बैलेंस है। अभी हमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है। इस साइड में +3 चार्ज है और इस साइड में +2 है, तो मुझे इससे +2 करना है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल टू Fe2 प्लस। देखो कैसे, इस पे +3 एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो ये +2 हुआ, और इस पे भी कितना है, +2 है। तो देखो अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होंगे, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस Fe2 प्लस। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों को ऐड करते, इसे इसमें ऐड कर देते, तो क्या होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Fe3, सॉरी 2 प्लस नॉट 3, सॉरी 2 प्लस
ओके, ये इलेक्ट्रॉन इक्वल थे अपोजिट साइड में तो कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा आंसर देखो, SO2 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इज इक्वल टू SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस 4H प्लस। तो ये क्या होगा आपका इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो चलो चेक करते बैलेंस है या नहीं। तो सल्फ़र देखो, यहाँ पे एक सल्फ़र है, यहाँ पे एक सल्फ़र है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 + 2 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। आयरन देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, H2 देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब सारे चार्ज ये क्या बैलेंस हो चुके एटम। आयन की बात करते, यहाँ पे कितना है 2 × +3, मतलब कितना चार्ज है, इस साइड में +6 है, इस साइड में देखते -2 + 2 2 = 4 प्लस ये कितना है 4, मतलब 8 - 2 कितना होगा, यहाँ पे भी +6, मतलब दोनों साइड में चार्ज भी क्या है सेम है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो आज का सेकंड एग्जांपल है SO3 2 - Cr2O7 2 - SO4 2 - Cr3 प्लस एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्या आते। तो इसका होगा +3, 4 2 = 8, 8 में से 2 चला गया, ये होगा +6। यहाँ पे कितना होगा 3 2 = 6, 6 में से 2 चला गया, तो ये होगा +4। और यहाँ पे 7 2 = 14, 14 में से 2 कम हो गए 12, 12 को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा +6। आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लो। ओके, देखो क्या चेंजेस दिख रहे हैं। एक मुझे सल्फ़र का चेंज दिख रहा है यहाँ पे ये, और दूसरा मुझे ये चेंज दिख रहा है। ओके, तो देखो चेंजेस क्या है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 4 से 6 हो गया इंक्रीज, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और यहाँ 6 से 3 हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, मतलब ये क्या है रिडक्शन। तो चलो दोनों हाफ मिल चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या है SO3, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे होगा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, SO3 2- इज कन्वर्टेड इनटू SO4 2- और रिडक्शन क्या है Cr2O7 2- इज कन्वर्टेड इनटू Cr3+। चलो अभी दोनों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन है सल्फर, एक सल्फर बैलेंस। उसके बाद कौन है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक H2O को ऐड कर रही हूँ टू बैलेंस द ऑक्सीजन SO4 2-। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं उस साइड में ऐड कर रही हूँ 2H+। पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ओके, अभी हमें देखना है कि चार्ज देखो, इस साइड में -2 है, इस साइड में -2 + 2 0 है। ओके, तो अभी क्या करना है, इस साइड में भी -2 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो ऐड कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। अभी इसे ऐसे रहने देते, अभी इसकी बारी है। तो देखो यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे एक ही Cr है, तो यहाँ पे होगा Cr2O7 2- इज इक्वल टू 2Cr3+, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे एक ही है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस साइड में 7 है, उस साइड में कुछ भी नहीं, तो होगा Cr2O7 2- ट्वाइस ऑफ Cr3+ प्लस 7H2O, क्योंकि 7 ऑक्सीजन कम पड़ रहे। ओके, यहाँ पे अगर हमने 7 ऑक्सीजन वाटर ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या है कौन पर कम पड़ेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में मैं 14H+ को क्या कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ 3Cr3+ प्लस 7H2O, नॉट 3, इट इज़ 2। तो चलो चार्ज देखते हैं अभी, -2 + 14, इस साइड में -12 चार्ज, सॉरी +12 चार्ज है,
इस साइड में देखो +6 चार्ज, तो इसे भी अगर +6 करना होगा तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं हम ऐड करेंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 कितने होंगे 8, और 14 में से 8 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल करने। तो क्या बन जाएगा ये 3SO3 2- प्लस थ्राइस ऑफ H2O इज इक्वल टू 3SO4 2- प्लस 6H प्लस क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलो अभी इन दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम, ऐसे डायरेक्टली इस साइड को और इस साइड को देख के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आदत लगा लो कि एक के नीचे दूसरी रिएक्शन लिखो। तो यहाँ मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ। तो देखो क्या होगा, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 7H2O। इन दोनों को ऐड करना है अभी हमें। ओके, देखो दोनों को ऐड कर रही हूँ मैं। तो क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हट जाएंगे। यहाँ पे 14H+ है और यहाँ पे 6H+ है, तो ये हट जाएंगे। 14 में से 6 चले गए तो कितने रहेंगे नीचे, यहाँ पे सिर्फ 8 रहेंगे। यहाँ पे 7H2 है, यहाँ पे 3H2, ये हट जाएंगे, और यहाँ पे कितने H2O बचेंगे, 4H2O बचेंगे। तो देखो क्या आएगा, 3SO3 2- प्लस Cr2O7 2- प्लस 8H फॉर्मेशन ऑफ 3SO4 2- प्लस 2Cr3 प्लस 4H2O। तो देखो अभी ये करेक्ट है क्या, हम अच्छे से देख लेते हैं, सब सारे दिए हुए ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखो 3 सल्फर 3 सल्फर करेक्ट है। ओके, 3 3 कितना होता है 9, प्लस ये 7 कितने होंगे 16 ऑक्सीजन है। इस साइड में देखो यहाँ पे होंगे 12, और ये प्लस कितने होंगे 4, तो कितने होंगे 16 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्रोमियम देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्रोमियम भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 2 8 है, बैलेंस है एटम। आयन की बात करते, यहाँ पे कितने होंगे -6 -2 प्लस 8, कितना हो जाएगा, आई थिंक 0 होगा। इस साइड में देखो 3 2 -6 3 2 +6, कितना होगा 0। तो चार्ज भी क्या है, बैलेंस है दोनों साइड का, मतलब ये क्या है हमारी बैलेंस इक्वेशन, द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। सी द थर्ड वन, MnO4- C2O4 2- Mn2 + CO2। तो चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमें पता चले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 8, 8 में से 1 चला गया तो इसका +7 होगा -2, इसका -2 है, कितना 4 2 8, 8 में से 2 चला गया 6/2, तो इसका होगा +3। आप लोग कैलकुलेट करके देखो, इस पर +2 चार्ज है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +4 होगा। तो एक चेंज मुझे दिख रहा है ये, और एक चेंज मुझे दिख रहा है ये, ऐसे 2 चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है रिड्यूस हो चुका है, तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। ओके, चलो 2 हाफ हमें मिल चुके हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ यहाँ पे C2O4 2- इज कन्वर्टेड इनटू CO2, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ क्या है, देखो रिडक्शन हाफ है यहाँ पे MnO4- इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। चलो अभी इन दोनों को बैलेंस करना है हमें, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ओके, ताकि हमें जगह मिले। तो पहले इसके बारे में देखते। तो देखो क्या होगा,
अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन प्रेजेंट है? कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो मैं पहले कार्बन को बैलेंस कर रही हूँ। बैलेंसिंग ऑफ कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्वाइस ऑफ CO2। अभी क्या करना है? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। अभी हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, मतलब यहाँ पे भी -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, तो इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। इसकी बात करते। अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे Mn प्रेजेंट है, वो बैलेंस है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जिस साइड में ऑक्सीजन नहीं है, जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतने क्या करेंगे? हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया 4H2O। उसके बाद क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा? अभी H+ को भी बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। 4 2 जा 8, तो मैं इस साइड में 8H+ को ऐड कर रही हूँ, ताकि दोनों साइड क्या हो सके बैलेंस। ओके, थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्या? ओके, अभी दिखेगा। अभी हमें चार्ज को बैलेंस करना है। -1 + 8 मतलब +7 चार्ज है, और इस साइड में सिर्फ +2 चार्ज। तो क्या हो सकता है? इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं इसको अगर हमें 2 पे लाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इससे हम क्या कर सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 6, और 8 में से 6 चले गए, तो 2 बाकी, और इस साइड में भी 2 है। देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अगर इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5। इसके नंबर से इसे और इसके नंबर से इसे, क्यों? दोनों भी अनइक्वल है इसलिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 16H+ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Mn2+ 4 2 जा 8H2O। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। वो तो लिखना रहेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा? 5C2O4 इज इक्वल टू 5 2 जा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। चलो अभी दोनों को ऐड करते, इसको मैं इस साइड में ले रही हूँ। ट्वाइस ऑफ MnO4- 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Mn2+ प्लस H2O। ओके, चलो दोनों को बैलेंस करते हैं। क्या होगा? ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होंगे? कट जाएंगे। तो क्या आएगा? देखो 5C2O4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 16H+ इज इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा सा तिरछा लिख रही हूँ मैं। 10CO2 प्लस ट्वाइस Mn2+ प्लस 8H2O। तो ये है हमारा बैलेंस रिएक्शन। लेकिन है क्या? नहीं, क्या हमें चेक तो करना पड़ेगा। कितने कार्बन है? देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो कितने? 5 4 जा कितना होगा? 20 प्लस 8 कितने? 28। यहाँ पे 10 2 जा 20 और 8 28। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। मैंगनीज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 2 जा 16 है, बैलेंस है। चार्ज की बात करते, 5 2 जा 10 -10 प्लस -2 प्लस 16 कितना होगा? इसे अगर कर दोगे तो ये +4 होगा। इस साइड में कितना? ये 0 है, ये 0 है। 2 2 जा 4 +4, मतलब यहाँ पे चार्ज भी क्या है? बैलेंस है। ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन। ओके, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छे से लर्न होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फाइंड आउट करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन।
दो पार्ट में डिवाइड करो, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, और दोनों को स्टेप बाय स्टेप क्या करो, बैलेंस करो। पहले देखो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई प्रेजेंट है क्या, उसे बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो, फिर दूसरी साइड वैसे ही बैलेंस कर लो। दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हो, कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखो, दोनों को ऐड करो, जो अपोजिट साइड में और इक्वल है उसके नंबर कम करते जाओ, क्योंकि एडिशन यहाँ पे सारे इक्वेशन के रूल लगते हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, और फिर फाइनली ऐसा लिखो और चेक करो दोनों साइड में सारे एटम सारे चार्ज सेम है या नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आप लोगों को चार्ज अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे इस पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस साइन है इसलिए क्या होगा +4। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, 5 2 ज़ा 10 होगा, कितना आएगा चार्ज -10। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितना चार्ज आएगा -2। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, कितना चार्ज आएगा +16। तो ऐसे क्या करना है, आपको काउंट करना है और सबको लिख के देखना है कि अच्छे से बैलेंस हुआ है या नहीं। या बैलेंस तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी लिखते वक्त थोड़ी सी गलती हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक बार चेक कर लेना है। सी द नेक्स्ट वन। तो देखो Cr2O4 माइनस, Cr2O7 माइनस, C2 सॉरी, Cr3+ और CO2। यहाँ पे देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर एक बार क्या करो लिख लो, और देखो क्या हो रहा है, -2 +4 +3, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 2 चले गए, कितना होगा 12, 12 डिवाइड बाय इसका होगा +6 -2, यहाँ पे -2, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 2 चले गए 6 +3। आई थिंक ये हुआ है क्या, ओके नहीं हुआ है, चलो देख लेते क्या दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दो चेंजेस दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है ये चेंज और एक दिख रहा है ये चेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, डिक्रीज हुआ है, +6 का +3 हुआ है, मतलब ये रिडक्शन होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 का 4 हो गया, बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो चलो हमें दोनों हाफ तो मिल चुके हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, और यहाँ पे होगा रिडक्शन हाफ। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, यहाँ पे C2O4 2- इज कन्वर्टेड इनटू CO2, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ क्या हो रहा है, Cr2O7 2- इज कन्वर्टेड इनटू Cr3+। तो चलो दोनों मिल चुके, अभी दोनों को बैलेंस करते। पहले मैं इससे बैलेंस कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में देख रहे हो दो ऑक्सीजन, पहले क्या करना है, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन प्रेजेंट है, कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो मैं पहले कार्बन को बैलेंस कर रही हूँ, तो यहाँ पे लग जाएंगे 2 CO2। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तब दोनों साइड में सेम होगा। ओके, अभी इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो 2 Cr है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं लिख रही हूँ Cr2O7 2-, यहाँ पे बन जाएगा 2 Cr3+। ओके, यहाँ पे 7 क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7H2O। मैं स्टेप कम कर रही हूँ, आप लोग पूरा लिखो 7H2O। तो यहाँ इस साइड में क्या हो चुका है, अभी हाइड्रोजन कितने हुए, 7 2 ज़ा 14, इस साइड में नहीं है, तो मैं लगा रही हूँ Cr2O7 2- प्लस 14H+ कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ Cr3+ प्लस 7H2O। ओके, तो देखो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ पे 7 थे, वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे 7H2O ऐड किए। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे कितने थे, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे 14H+ लगा दी। अभी हमारी बारी है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो -2
प्लस 14, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखो कितना है 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो 0 है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे प्लस 6 है, तो अगर 12 को 6 पे लाना है तो इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा। तो इस साइड में हम क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ओके, तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये 3C2O4 2 माइनस इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 O2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसे इसमें ऐड करना है या इसे इसमें ऐड कर दो, इसे इसमें ऐड कर दो। थ्राइस ऑफ C2O4 2 माइनस 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। देखो क्या होगा, C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ओके, तो देखो हमारी रिएक्शन अभी बैलेंस है क्या, देखते हैं, दोनों साइड को अच्छे से देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 कार्बन, 6 कार्बन, कार्बन बैलेंस हो चुके। ओके, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बैलेंस देखना है हमें, आयन और इलेक्ट्रॉन इतनों का बैलेंस देखना है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन देखो 4 3 ज़ा 12 प्लस 7 कितने हो गए, 12 प्लस 7 कितने होंगे 19। यहाँ पे देखो 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 कितने हो गए 19, तो ये बैलेंस है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्रोमियम बैलेंस। हाइड्रोजन देखो कितने 14 हाइड्रोजन, 7 2 ज़ा 14 हाइड्रोजन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन की बात करते 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, यहाँ पे -2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 14 में से 8 चला गया तो यहाँ पे होगा +6। यहाँ पे इसका 0 है, 3 2 ज़ा 6 प्लस साइन है इसलिए प्लस, और इसका 0 है मतलब +6। दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए, बैलेंस, मतलब ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो 5th नंबर, BiOH थ्राइस SnO2 2 माइनस SnO3 2 माइनस Bi और बेसिक मीडियम कहा है। चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, क्या आएगा। इसका तो 0 होगा, -2, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 चले गए। ओके, तो कितना बचा 4, तो इसका आएगा +4। यहाँ पे -2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 चले गए +2। यहाँ पे इसका होगा +1, इसका होगा -2 और 3, ये कितना हो जाएगा -1 -3, ये आएगा +3। ओके, देखो चेंजेस क्या दिख रहे हैं, एक तो मुझे ये चेंज दिख रहा है और दूसरा मुझे ये चेंज दिख रहा है। क्या हुआ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 हो गया, इंक्रीज़ हुआ, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 हो गया, तो इसका हुआ रिडक्शन। तो चलो दोनों हाफ मिल चुके हैं। पहले हम क्या करते हैं, जितने स्टेप पता है उतना कर लेते, लास्ट का मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ऑक्सीडेशन हाफ और यहाँ पे होगा रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ कौन है, यहाँ पे SnO2 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू SnO3 2 माइनस, और ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, BiOH थ्राइस इज कन्वर्टेड इनटू Bi। चलो इन दोनों को बैलेंस कर लेते। पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करेंगे। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ Sn है, वो भी बैलेंस है। इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में 3 है, यहाँ पे 1 कम पड़ रहा है। सो SnO2 2 माइनस प्लस H2O, 1 कम पड़ रहा था तो मैंने एक H2O ऐड कर दिया। ओके,
एक H2O ऐड करने से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, तो SnO2 2 माइनस प्लस H2O, यहाँ पे आएगा SnO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस। अभी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से -2 है, यहाँ पे -2 प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी -2 इलेक्ट्रॉन लाने हैं। तो इसी साइड में मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ, इसे ऐसे रहने दो। इसकी बात करते, देखो अभी BiOH थ्राइस, एक Bi। अभी पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो BiOH थ्राइस Bi प्लस 3H2O। यहाँ पे 3H2O ऐड करने की वजह से यहाँ पे कितने, देखो 3 क्या है, OH भी है, H प्लस भी है, और यहाँ पे कितना 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3H प्लस को ऐड कर रही हूँ। दोनों साइड में क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, इसलिए ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 थे, तो मैंने सिर्फ 3 ऐड कर दिए, तो दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। तो देखो इस साइड में कितना चार्ज है, +3 है, इस साइड में 0 है, तो क्या करना पड़ेगा, इस साइड में अगर ये भी 0 करना है, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए इसे हमें 2 से और इससे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखूँगी, या फिर मल्टीप्लाई करके इसे भी मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखूँगी, क्योंकि हमें एडिशन करनी। ओके, जो लास्ट का बेसिक की स्टेप है वो लास्ट है, एडिशन होने के बाद की स्टेप है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे मैं चेंज कर दूँ मैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ट्वाइस ऑफ BiOH थ्राइस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 2Bi प्लस 6H2O। तो क्या आएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कट जाएंगे, ये इसके साथ कट जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 3 है, ये कट जाएंगे, यहाँ पे ये 3 ही H2O बचेंगे। तो देखो क्या आएगा, 3SnO2 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ BiOH 3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ SnO3 2 माइनस, यहाँ से ये सब कट चुका है, ट्वाइस ऑफ Bi प्लस यहाँ से 3 इसमें से कट चुके, 6 में से 3 बाकी, थ्राइस ऑफ H2O। अभी इन्होंने कहा है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में, ओके, तो बेसिक मीडियम में हमें क्या करना पड़ता है कि जितने H प्लस आयन होते उतने हमें क्या करने पड़ते, OH माइनस आयन दोनों साइड में हमें ऐड करने पड़ते। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे H प्लस आयन ही नहीं है दोनों साइड में, तो क्या है, ये इक्वेशन जो आंसर आया है ऑलरेडी क्या है, नो नीड टू ऐड OH माइनस, तो यहाँ पे OH ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा जो आया है ये बेसिक मीडियम में ही आया है। ओके, अगर H प्लस होता है, H प्लस का मीनिंग क्या होता है, H प्लस आयन का मीनिंग होता है एसिडिक कंडीशन, तो उसे मिनिमाइज करने के लिए OH को यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं। चलो सब बैलेंस है या नहीं देख लेते। 3Sn बैलेंस, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस कितना हुआ, 3 2 ज़ा 6 12, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 6 प्लस 3 कितना हुआ, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, 12 12 ऑक्सीजन क्या हो चुके, बैलेंस हुए। इस साइड में 12 है, इस साइड में 12 है। 2Bi 3 2 ज़ा 6H, 3 2 ज़ा 6H बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे -6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 2 ज़ा -6 इलेक्ट्रॉन।
बाकी सारे 0 0, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है। तो ये इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस। और ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, ClO माइनस CrOH4 माइनस CrO4 2 माइनस Cl माइनस और बेसिक मीडियम दिया है। ओके, तो चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते क्या आएंगे। तो यहाँ पे होगा -2, तो ये आएगा +3। ओके, +3 नहीं, ये कट भी जाएगा ना, +1। उसके बाद इसका होता है +1, इसका होता है -2, तो यहाँ पे कितना होगा, तो ये आएगा +3। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 में से 2 चले गए 6, तो ये होगा +6 -2 और ये -1। चेंजेस कहाँ कहाँ दिख रहे हैं देखो। पहला चेंज मुझे दिख रहा है Cl का और दूसरा Cr का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन 3 से 6 हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट चुका है, तो इसका हुआ रिडक्शन। तो चलो हमें दोनों हाफ मिल चुके हैं, बेसिक मीडियम की बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे होता है रिडक्शन हाफ और यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, CrOH4 माइनस, ये क्या हो रहा है, CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ClO माइनस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। चलो दोनों हाफ हमारे पास है, हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है स्टेप बाय स्टेप। अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रोमियम प्रेजेंट है, एक ही क्रोमियम है। यहाँ पे 4 क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4H+ लगा रही हूँ। ओके, उसके बाद आयन को हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 + 4 कितना होगा, -2, सॉरी +2 है। तो +2 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे इस साइड में। यहाँ पे कितना है, -1 है, यहाँ पे -2 + 4 मतलब कितना है, +2। इसे भी -1 करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, +2 - 3 क्या हो जाएगा, -1। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, अभी 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, CrOH4 माइनस CrO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ क्लोरीन है, क्लोरीन बैलेंस है। ClO माइनस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक H2O ऐड किया, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ H+ ऐड करने पड़ेंगे, तब ये क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो -1 + 2 मतलब यहाँ पे -1 चार्ज है, और यहाँ पे भी -1 चार्ज, +1 और -1 चार्ज। तो अभी इसे भी -1 करना पड़ेगा, तो इस साइड में हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख रही हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2, ये 2 होगा, ये 8 होगा, और ये होगा 6, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करके मैं यहीं पे लिख रही हूँ। तो क्या होगा देखो, 3ClO माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3Cl माइनस 3H2O। चलो दोनों को ऐड कर देते, ये ब्रैकेट में हटा रही हूँ। तो देखो क्या होगा,
ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होंगे, ये 6 कैंसिल होंगे, यहाँ पे 2 ही बाकी रहेंगे। ओके, बाकी एज इट इज़ आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, क्या आएगा आंसर। यहाँ पे आएगा 2CrOH4 माइनस प्लस 3ClO माइनस इज इक्वल टू 2CrO4 2 माइनस प्लस 3Cl माइनस प्लस 2H प्लस 3H2O। ओके, तो हमें ये मिला है ट्वाइस ऑफ CrOH4 माइनस 3ClO माइनस 2CrO2 माइनस 3Cl माइनस 2H प्लस एंड 3H2O। तो ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन कंडीशन क्या कही है उन्होंने, बेसिक कंडीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने H प्लस होते हैं दोनों साइड में उतने क्या करने पड़ेंगे, OH। तो यहाँ पे भी 2 OH माइनस ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी 2 OH माइनस ऐड कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 OH माइनस वैसे ही रहेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O। तो ये ट्वाइस ऑफ H2O और ये थ्राइस ऑफ H2O क्या बन जाएगा, अभी 5H2O बन जाएगा। तो देखो फाइनल जो इक्वेशन होगा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ CrOH4 माइनस प्लस 3ClO माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CrO4 2 माइनस प्लस 3Cl माइनस प्लस 3 प्लस 2 5H2O। चलो सब बैलेंस है या नहीं चेक करना पड़ेगा एक बार। 2 क्रोमिन प्रेजेंट नहीं सॉरी बैलेंस। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 9 10 11 12 13 ऑक्सीजन है इस साइड में। इस साइड में देखो 5 एंड कितना है 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 13 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें 3 क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करें 2 और यहाँ पे 4 एंड 4 2 ज़ा 8 9 10 5 2 ज़ा 10 ये भी बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 2 कितना हुआ 3 प्लस 2 5 माइनस 7 है। यहाँ पे देखो -4 यहाँ पे -3 4 5 6 -7 है। तो ये भी क्या है बैलेंस है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और ये कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। OH इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट देखो SeO3 2 माइनस, नंबरिंग में भी हो सकता है गलत हो जाए, मुझे याद नहीं रहा नंबर क्या था। Cl2 SeO4 2 माइनस Cl। चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते। इसका तो 0 होगा, इसका -1 होगा। -2 4 2 ज़ा 8 में से 2 चले गए, कितने होंगे 6 प्लस 6 3 2 ज़ा 6 में से 2 चले गए, कितना होगा +4। कैलकुलेट कर लो खुद से अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो। 2 चेंज दिख रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 6 हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 से -1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट चुका है, तो इसका होगा रिडक्शन। तो चलो 2 हाफ मिल चुके हमें। पहला हमें मिला है ऑक्सीडेशन हाफ क्या है और रिडक्शन हाफ क्या है। तो क्या है ऑक्सीडेशन हाफ, देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है SeO3 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू SeO4 2 माइनस, और यहाँ पे Cl2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। चलो दोनों को पे बैलेंस कर लेते। पहले इसको देखते। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, Sc सिर्फ बैलेंस, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे एक ही। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा। SeO3 2 माइनस प्लस H2O SeO4 2 माइनस। यहाँ पे एक H2O ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन कम पड़ गए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते। H2O
SeO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H+। चार्ज को देखो, इस साइड में -2 है, इस साइड में -2 + 2, इस साइड में 0 है, तो इस साइड में भी -2 लाना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। ओके, इसकी बात करें, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl-। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो कौन से साइड में इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे मैंने अगर 2 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस होगा। अभी देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, इसे ऐड कर दो, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ Cl-। देखो क्या आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, SeO3 2 माइनस प्लस H2O प्लस Cl2 इज इक्वल टू, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ घट जाएंगे, यहाँ पे होगा SeO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H+ प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये तो हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन उन्होंने बेसिक मीडियम कहा है, तो जितने H+ होते उतने OH- हम दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा अलग पेन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने 2 OH- ऐड कर दिए, और यहाँ पे भी 2 OH- ऐड कर दिए, तो ये 2 OH और ये H+, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे ट्वाइस ऑफ H2O, और ये निकल जाएगा, या यहीं पे मैं लिख देती हूँ ट्वाइस ऑफ H2O, इसे निकाल देते। ओके, तो ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन। चलो सबको चेक करते, एक AC करेक्ट है, 3 + 1 4O, O भी चेक हो गए, 2 हाइड्रोजन प्लस ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ओके करेक्ट है, ये एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी करेक्ट है, 2Cl करेक्ट है। चार्ज देखो, -2 + -2 कितना होगा, -4, और यहाँ पे -2 और -2 कितना है, -4, तो चार्ज भी करेक्ट है, तो ये क्या है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। SeO3 2 माइनस प्लस Cl2 प्लस क्या होगा, यहाँ पे एक H2 है और यहाँ पे एक H2 है, बैलेंस तो हो गया, लेकिन इसे कैंसिल कर दो, इसे निकाल दो और इसमें से एक निकाल दो, अभी ये बैलेंस है, क्योंकि दोनों साइड में अगर सेम टर्म है तो उसे कैंसिल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो तो रहे तो भी बैलेंस ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, नाउ दिस इज़ बैलेंस, तो सेम टर्म हो गए तो उसे कैंसिल कर दो। ओके, तो यहाँ पे कितना था, एक H2 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ से एक हट गया, यहाँ पे एक की बाकी है, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। अभी एक बार फिर से चेक कर लो, SC 2 Cl, हाइड्रोजन कितने देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने देखो 3 4 5, तो यहाँ पे कितने 4 और एक 5, बैलेंस हो चुका है। -2 कितना हुआ, -4, -2 -4, तो बैलेंस है ये भी, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन। तो जो सेम टर्म होंगे तो दोनों साइड में देख लेना और उसे कैंसिल कर लेना। तो देखो नेक्स्ट, MnO4- I- MnO2I2 बेसिक मीडियम, तो चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, इसका होगा -1, यहाँ पे होगा -2, इसका आएगा +4, यहाँ पे होगा -2, 4 2 8 में से एक चला गया, +7, और यहाँ पे होगा 0, I2 के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे मुझे एक चेंज दिख रहा है और यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है। चलो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हुआ है, इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन, +7 से 4 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, तो इसका रिडक्शन। तो चलो 2 हाफ तो हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, पहला यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ और यहाँ पे रिडक्शन हाफ। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है I- I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है,
MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, चलो दोनों को बैलेंस कर लेते। एक I 2I माइनस I2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे। इतना ही होगा इसका बैलेंसिंग। इसके बारे में बात करते। एक Mn था इधर, इधर भी एक Mn है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 क्या करने पड़ेंगे, H2O ऐड करने पड़ेंगे। कितने, 2 H2O ऐड करने की वजह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, MnO4 प्लस क्या होगा 4H प्लस, यहाँ पे माइनस है, हाँ, MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इलेक्ट्रॉन देखो अभी +4 -1 +3 है इस साइड में, और इस साइड में 0 है, तो इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड के 0 होंगे। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे हमें 3 से और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख रही हूँ। ओके, तो देखो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ट्वाइस ऑफ MnO2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, प्लस ये क्या होगा 4H2O। ओके, चलो दोनों को ऐड कर देते हैं अभी। तो क्या होगा दोनों को ऐड करने के बाद, 6I माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ घट चुके, प्लस 8H प्लस फॉर्मेशन ऑफ 3I2 प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 4H2O। लेकिन मीडियम में उन्होंने बेसिक बताया है, तो यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे, 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं 8 OH माइनस और यहाँ पे भी 8 OH माइनस क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। दोनों साइड में जितने OH होते, H प्लस होते, उतने OH माइनस क्या करने पड़ते, ऐड करने पड़ते, तो उतने मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बनाएंगे यहाँ पे 8H2O, दोनों कंबाइन हो जाते। यहाँ पे 4H2 है, वो यहाँ से इस साइड आते वक्त माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेंगे माइनस, और ये मैं 8OH यहाँ लिख देती हूँ, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन। चलो सबको चेक कर लेते। 6I 3 2 जा 6I बैलेंस है, ट्वाइस ऑफ Mn बैलेंस, 4 2 जा 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 प्लस 8 कितना होगा, 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बैलेंस। चार्ज की बात करते, इस साइड में -2 चार्ज है, और इस साइड में देखो कितना चार्ज आ रहा है, कहीं तो भी चार्ज लिखना रह गया है, हाँ ये I पे मैंने माइनस चार्ज लिखा है नहीं ना। 6 + 2 यहाँ पे कितना है, -8 चार्ज है, और इस पे देखो 8 2 जा 1, 8 1 जा 8 -8, तो चार्ज भी क्या है, बैलेंस है। मतलब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे I माइनस चाहिए था, तो ऐसे इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में होगा तो क्या करना है, लास्ट में ऑब्जर्व करो रिएक्शन को, जितने H प्लस होते हैं जिस साइड में, दोनों साइड में उतने OH माइनस क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर H प्लस और OH मिलके क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ H2O को बनाएंगे, और H2O को लिख लो। अगर किसी और साइड में H2O होगा तो उतने क्या कर लो, इस साइड में लेकर कैंसिल कर दो। इक्वेशन के सारे रूल लगेंगे यहाँ पे। ओके, और फिर फाइनली एक बार चेक करना ज़रूरी है, ताकि ऐसे मैं भूल गई थी यहाँ पे माइनस साइन, तो वैसे भी आप भी भूल सकते हो, तो इसलिए चेक कर लेना है एक बार। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, ये 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है।
ZnNO3 माइनस फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस NH3 बेसिक मीडियम। तो पहले क्या करो, रिएक्शन लिख लो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर देखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, देखो दो हाफ में लिख लो, दोनों को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो, ऐड करो, फिर देखो कितने H प्लस आ रहे हैं, जितने H प्लस आ रहे हैं दोनों साइड में उतने OH माइनस ऐड करो और H2O में कन्वर्ट करके सेम टर्म को कैंसिल करो। ओके, लास्ट में क्या करना है, एक बार चेक भी करना है जैसे हमने किया है अभी तक। उसके बाद सेकंड है Br माइनस MnO4 माइनस BrO3 माइनस MnO2, ये भी क्या है बेसिक मीडियम में भी सेम वे से आपको इसे भी करना है कि चेक कर लो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखो, अच्छे से लिखो कि क्या चेंज होगा। पहले क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी प्रेजेंट है उसे बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो, दोनों इक्वेशन में चार्ज को सेम कर लो इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर दोनों को ऐड कर दो। लास्ट में देखो H प्लस का क्या कंडीशन है और उसके हिसाब से क्या कर लो, चेंज कर लो। ओके, उसके बाद तीसरा है CrOH3 IO3 माइनस Cr3 प्लस I माइनस, ये एसिडिक मीडियम में। तो इन तीनों को आपको अच्छे से करना है और जितने भी एग्जाम्पल लिए मैंने ऑलमोस्ट दोनों लेक्चर मिला के ऑलमोस्ट 15 तो भी एग्जाम्पल लिए होंगे और ये 3 होमवर्क वाले, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आने के चांसेस है। इतने अगर आपने लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी का भी आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, उसमें हमें एक डैनियल सेल को भी देखना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज के लेक्चर का पूरा नोटबुक में एक बार देख के लिखना है और एक बार बिना देखे खुद से ट्राई करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।